ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। गुरु को शिष्य पे राखिए चलिए आज्ञा मान। कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाम। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय स्वामी जी महाराज, हमारे गायक बंधु, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, नर नारायण के रूप में उपस्थित सभी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अभी कोरोना वायरस 2 सालों से चल रहा है। हर व्यक्ति का जनजीवन अस्त व्यस्त और परेशान। हर व्यक्ति भागता और दौड़ता हुआ नजर आता है। हमारे गुरुदेव ने कहा, संस्कृति संताप से काप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाप रहे, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, गुरु नाम सुमर संतों ने, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्य संतों ने। जीव का उद्धार किधर चल करके होगा? केवल संसार की तरफ दौड़ने से क्या जीव का कल्याण होगा? नहीं नहीं। संसार की तरफ दौड़ने से अशांति मिलेगी, दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी, टेंशन मिलेगा। संत महात्मा कहते हैं, अपने भीतर में चलो, अपने अंदर में चलो। अंदर में चलने से क्या होगा? अंदर में चलना कब होगा? जब हम सत्संग करेंगे, तब अंदर में चलने की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस गांव में पारसमणि नाम है, बड़ा सुंदर नाम है, पारसमणि। क्या इतने लोग हैं गांव में? बहुत लोग हैं, लेकिन सब लोग नहीं आए हैं। जिनका भाग्य है, जिनका पुण्य पुंज है, उस सत्संग में आते हैं। हीरे की दुकान में देखे हैं, बहुत कम भीड़ होती है। सब्जी की दुकान में बहुत भीड़ होती है। हीरा की दुकान में भीड़ कम क्यों होती है? क्योंकि हीरा बहुत कीमती है, बहुत महंगा है। सत्संग भी बहुत महंगा है,
इसलिए सत्संग में कम लोग आते हैं, और जो आते भी हैं तो सुन नहीं पाते हैं। जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है, पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता, सत्संग गति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्य के पुंज का संत का दर्शन नहीं होता, संत की वाणी को हम सुन नहीं पाते। सत्संग की भूरी भूरी प्रशंसा की गई मानस में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय कंग, अतुलनता है सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। भगवान श्री राम अभी सुन रहे थे, हमारे स्वामी जी महाराज सुना रहे थे, भगवान का दरबार लगा हुआ है। अब भगवान राम क्या कहते हैं, जंगल में है प्रभु श्री राम, गाछ के पास बैठे हुए हैं, पीपल के गाछ के पास, और 4 ऋषि आ जाते हैं, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार। भगवान श्री राम खड़े हो जाते हैं उनके स्वागत में, और अपने कंधे पर रखे हुए जो अंगूछा है उसको बिछा देते हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। और सत्संग मिलने से होता क्या है, तो कहते भव भंगा। भव माने संसार, भवभंगा का मतलब क्या है, संसार में 3 तरह का दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों ताप का, तीनों प्रकार का दुख का नाश हो जाता है। संसार में कोई आदमी हाथ उठाकर नहीं कह सकते हम सुखी हैं, कहेगा कोई? हर प्राणी, चाहे बहुत धन संपत्ति हो, चाहे बहुत संसार में कृति हो, यश हो, जय जयकार हो, लेकिन दुख सबके जीवन में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा, बाबा इस संसार में सुखी कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे चक्रवर्ती को सुख भारी, चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी, और इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। भगवान के बिना, भगवान भजन के बिना हर प्राणी दुख की हालत में। संत कबीर साहब, सभी लोगों ने पूछा कि बाबा इस संसार में कोई सुखी है? तो कबीर साहब क्या कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सूना हो, सांच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा जग जाई हो, कहत कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। तो संसार में सुखी कौन है? तो कहा संत। संत किनको कहते हैं? जिन्होंने शांति को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया, जिन्होंने अपने आप को जान लिया, वो संत कहलाते हैं। संत शरण मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो भगवान श्री राम ने भी सत्संग की महत्ता को गाया है। भगवान राम जहाँ एक तरफ ये बोल रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो दूसरी जगह ये भी बोल रहे हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मनुष्य का शरीर पाना भाग्य की बात है कि सत्संग मिल जाना भाग्य की बात है? बताइए क्या है, बोलिए। मानव शरीर मिलना भाग्य की बात है कि सत्संग मिलना भाग्य की बात है? सत्संग मिलना भाग्य की बात है, ठीक बोल रहे हैं। क्योंकि मानव का शरीर तो बहुतों को मिला हुआ है। अब मानव का शरीर पाकर के दारू पी रहा है, मानव का शरीर पी करके गांजा पी रहा है, मानव का शरीर करके पाप कर रहा है। तो मानव शरीर पाना न पाना बराबर है, लेकिन वो महान है, वो भाग्यशाली है जो मानव शरीर पा करके सत्संग सुनता है और अपने जीवन में अपनाता है। आज हमरो भाग जगले, सतगुरु अहले है पहुनमा ना। सतगुरु का दर्शन हो, जीवन का भाग्य खुल जाते हैं। सोबत रहिए हम नींद भरी हो, सतगुरु दिहले जगाए। नींद भरा सोया हुआ है, जन्म जन्मांतर से जीव सोया हुआ है। सतगुरु क्या करते हैं? जगा देते हैं।
गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, बाबा गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं, जब लगी तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा, जल गई तेल लिपट गई बाती, ले चल हो रहा। इस जग में आया था हरि गुण गाने के लिए, जग में आकर भूल गया सुख पाने के लिए। इस जग में आया था हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। जब लगी तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा, जल गई तेल लिपट गई बाती, ले चल हो रहा। चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हाड़ जरे जैसे सूखी लकड़ी, के जरे जैसे घास रे, सोना जैसी काया जर गई, कोई न आयो पास रे। सोना चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम तू तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। यह नर्तन है, यह नर्तन है प्रभु पाने के लिए, यह नर्तन है प्रभु पाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। तू तैयार है पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की। ये मानव का शरीर प्रभु को पाने के लिए मिला है और हम इसे विषयों में बर्बाद कर रहे हैं। बालापन बीत गया, जवानी बीत गई, अब वृद्धापन आ गया है, अब भी चेत नहीं रहे, अब भी सत्संग नहीं कर रहे,
अभी सत्संग से दीक्षा नहीं ले रहे हैं, अभी भी मांस मछली खा रहे हैं, अभी भी जुआ खेल रहे हैं, अभी भी विषय विकारों में पड़े हैं, विषय विकार की नाली में पड़े हैं। कब छूटेंगे इससे? संत महात्मा कहते ए लोगों, इसे छूटो। तो इसे कब छूटोगे? सत्संग का सहारा लो। सत्संग का क्या करो? सहारा लो। एक साधक ने हमसे पूछा कि बाबा हम तो माया में डूबे जा रहे हैं, तो कैसे बचेंगे? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ रास्ता दिखता नहीं। मैंने कहा पानी में डूबते हुए आदमी को देखे हो? बोला हाँ देखे हैं। तो पानी में डूबता हुआ आदमी क्या करता है? पानी को पीछे की तरफ धक्का मारता है, हाथ से भी और पैर से भी। तो पानी को पीछे की तरफ धक्का मारता है, हाथ से भी पैर से भी, तो आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार से माया को धक्का दो। माया को क्या करो? धक्का दो। पानी में डूबता हुआ आदमी पानी का सहारा लेकर के बाहर निकलता है। ठीक उसी प्रकार से माया में डूबता हुआ आदमी माया का सहारा लेकर के आगे बढ़ेगा। एक ही बार आकाश में छलांग नहीं मारता है। संत कबीर साहब कहते हैं डुबकी मारी समुद्र में अनिक्सा जात आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। डुबकी कहाँ मारो? तो कहते हैं समुद्र में। तो समुद्र किसे कहते हैं? हाँ, समुद्र की व्याख्या कबीर साहब करते हैं काया बड़े समुद्र केरो, पार न पावे कोई, मन मर्जन हो डूबी के हो, मानिक परखे सोई नगरिया बाबरे। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरे। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गाठे लाल, और गाठ खोल के परखे नाही, तासु भयो कंगाल नगरिया बाबरे। तो समुद्र क्या है? काया। काया माने शरीर। शरीर भी समुद्र है। तो कबीर साहब ऐसा क्यों कहे? डुबकी मारी समुद्र में। तो डुबकी समुद्र में मारेगा तो निक्सा जात पाताल, पाताल में निकलेगा। तो कबीर साहब झूठ बोलते हैं, डुबकी मारी समुद्र में और निक्सा जात आकाश। नहीं भाई, कबीर साहब सच बोलते हैं। कबीर साहब सच बोलते हैं। कबीर साहब कहते हैं देखो, समुद्र में डुबकी मारोगे तो पाताल में निकलोगे, और शरीर में गोता मारोगे तो आकाश में निकलोगे। नहीं, समुद्र में गोता मारोगे तो पाताल में निकलोगे, लेकिन शरीर में गोता मारोगे तो आकाश में निकलोगे। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सुन्नी 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 के पारा, अलख अगम नहीं दोई, दादू जाने न कोई, संतन की कति कोई। अब 3 शून्य का वर्णन है। शून्य का मतलब क्या होता है? आकाश, खाली जगह। खाली जगह को आकाश कहते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं तो आकाश में बैठे हैं, चौकी पर बैठे हैं, आकाश में बैठे हैं। आप लोग जमीन पर बैठे हैं तो आप लोग भी आकाश में बैठे हैं। जितना भी संसार में है, जितना भी पदार्थ रखा हुआ है, सब आकाश में रखा हुआ है। चांद सूरज भी आकाश में ही है। तो शून्य 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 के पारा। तो शून्य का मतलब खाली जगह, आकाश। तो 3 शून्य क्यों कहा? अंधकार मंडल का भी शून्य है, प्रकाश मंडल का भी शून्य है, और शब्द मंडल का भी शून्य है। इसलिए 3 शून्य का वर्णन किया। शून्य 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 के पारा। देखिए, संत का जो वाणी है ना, गंभीर है। उसका अर्थ लगाना बड़ा मुश्किल है। संत की वाणी की व्याख्या तो संत ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो अज्ञानी हैं। संत की व्याख्या संत ही कर सकते हैं, संत वाणी की व्याख्या संत ही कर सकते हैं, जिनको अनुभव ज्ञान हो चुका है। तो मानव का शरीर के संबंध में सुन रहे थे। मानव का शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसमें 3 गुण है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो 3 गुण से शरीर भी बना और 3 गुण से संसार भी बना। जो शरीर है वही संसार है, जो संसार है वही शरीर है। और शरीर के भीतर रहने वाला हम जीव है। क्या है? जिसको कहते आत्मा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को, है,
शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं भिगो सकता। ये आत्मा कैसी है? तो कहा अजर और अमर है। शरीर छूट गया लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। जीव अपने कर्म के अनुसार क्या करेगा? ये जन्म ले लेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग षोडशी भंडारा करते हैं, कोई गुजर जाता है, शरीर शांत हो जाता है तो अग्नि संस्कार करते हैं और श्राद्ध क्रिया करते हैं। तो श्राद्ध क्रिया किसके लिए? जीवात्मा के लिए। जीव गंदे स्थान में चला गया है, जीव नरक में चला गया है, तो उसके उबार के लिए, उसके उद्धार के लिए श्राद्ध क्रिया की जाती है। बहुतों उदाहरण है। अजामिल का नाम सुने होंगे आप, धुंधकारी का नाम सुने होंगे, प्रेत बन गया था, उसी का भाई गोकर्ण था, तो उसके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाया 7 दिन तक, और प्रेत बनकर के बांस पर बैठा और 7 दिन तक कथा सुनी है, और फिर उसको दिव्य शरीर मिला, मानव का शरीर मिला। तो हम शुभ कर्म करें, हम प्रेत जोनि से भी छूट सकते हैं, गाय भैंस जोनि से छूट सकते हैं, 84 लाख जोनि से छूट करके हम मनुष्य का शरीर पा सकते हैं, और बार बार शरीर पाते पाते फिर परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य का शरीर साधनों का धाम है और मानव का शरीर में मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है, और किसी जीव में मोक्ष का दरवाजा नहीं है मनुष्य को छोड़ करके। इसलिए मनुष्य का शरीर कर्म जोनि है, यहाँ तक कि देवी देवता का शरीर भी भोग जोनि में है, वो भी कर्म जोनि नहीं है, वो भी अब एक अपने कर्म के हिसाब से ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु पालन करते हैं विष्णु लोक में है, भगवान शंकर संहार करते हैं शिवलोक में है, वो भी नीचे गिरेंगे। जब तक उनका पुण्य है तभी तक शिवलोक में है, विष्णु लोक में है, ब्रह्मलोक में है, इंद्र इंद्रासन में है। उनका भी पुण्य छीन हो जाएगा तो वो भी नीचे गिर जाएंगे। इसलिए ये सब लोग को नहीं प्राप्त करना है। ब्रह्मविद ब्रह्म है भवती है, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए हमें मोक्ष पद को प्राप्त करना है ना। हमारे गुरु महाराज ने कहा, पदावली पढ़िए, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? पार गमन ही सार भगति है, लोय ही में धार, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। इस मानुष शरीर में हम लोग प्यार करें। अब पारगमन क्या है? पारगमन क्या है? हमारे कई शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इसको जड़ शरीर कहते हैं, और इसको ऊपर एक चेतन शरीर है जिसको कैवल्य शरीर भी कहते हैं। ये दोनों तरह के शरीर को जब हम पार कर जाएंगे तब परम पद को हम पालेंगे, सतपुरुष को पालेंगे, परम पद को पालेंगे, दिव्य पुरुष को पालेंगे, और वहां जाकर के फिर भगवान कहते हैं कि वो फिर माँ के गर्भ में नहीं आता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। एक बार की बात है, बाबा गोरखनाथ जी महाराज जा रहे थे, नेपाल में घूम रहे थे, तो 2 छोटा छोटा कुत्ता पिल्ला गोरखनाथ जी के पीछे पीछे दौड़ा जा रहा था। बड़ा सुंदर कुत्ता था, जीभ निकाले हुए था, दौड़ा जा रहा था तेजी से। नेपाल नरेश का घर आया, पति पत्नी दोनों दरवाजे के पास देखा एक महापुरुष जा रहे हैं। अब सोचे कि प्रणाम करें, लेकिन बड़ी तेजी से जा रहे थे, संत को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ी तेजी से जा रहे हैं। अब पीछे पीछे कुत्ता दौड़ा जा रहा है। बहुत देर तक महाराजा और महारानी खड़े रहे दरवाजे पर। गोरखनाथ जी बहुत दूर आगे जाकर के फिर पीछे लौट आए, तो वो खड़े रहे तब तक। जाकर के श्री चरणों में प्रणाम किया, बोला बाबा, जो आप जब जा रहे थे तो मैं यहाँ खड़ा था, पति पत्नी दोनों, आपका दर्शन के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं प्रणाम कर सकता हूँ आपको? बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं भी प्रणाम करता हूँ आपको। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहा, बाबा ये जो पिल्ला है ना, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ये पिल्ला क्या कीजिएगा, आप हमको दे दीजिए। बाबा गोरखनाथ ने कहा ले लो, लेकिन बढ़िया से पालन करना इसका,
हाँ, इसको भूखे मत रखना, हाँ, इसको दूध रोटी खिलाना बढ़िया से, घुमाना फिराना। तो बाबा जरा सा हमारा घर भी चलते। कुछ दिन पहले हमारे माता पिता गुजर गए हैं, दोनों एक ही साल में बाबा दोनों गुजर गए, माता पिता दोनों। बाबा गोरखनाथ जी गए, थोड़ा सा जलपान कराया, बाबा गोरखनाथ से सब सारी बातें पूछा। बाबा गोरखनाथ ने कहा कि देखो जी, तुम पूछना क्या चाहते हो पूछो। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमारे माता पिता मर करके कहाँ गए, यही बात हमको बता दीजिए। तो बाबा गोरखनाथ ने कहा कि ये सब बात जान के तू क्या करेगा। बोला नहीं बाबा बता दीजिए। हट कर लिए, राजा रानी दोनों। बाबा गोरखनाथ ने कहा कि ठीक है, देखो कपड़ा का घर बनाओ। कपड़ा घर बनाया, कहा कि एक तिनका लाओ। तिनका लाया, एक कुत्ता के कान पर बोले रखो, रखा। बोला पूछो तुम कि कौन हो तुम, वो बोलेगा। तो वो राजा ने पूछा भाई तू कौन है, तो कहा कि हम कालू राम हैं। बोला कालू राम, तो तुम्हारे बेटा का नाम क्या है। तो जो राजा का नाम था है राजेंद्र, तो बोला हमारा बेटा का नाम राजेंद्र है। बोला दूसरा का बेटा का नाम क्या है। बोला दूसरा बेटा का नाम सिकंदर है। बोला अरे तो हम ही दोनों भाई का नाम ले लिया। तो उसको विश्वास हो गया कि नहीं सही में ये हमारे पिताजी है, हाँ ये हमारे पिताजी है। और दूसरा पिल्ला के कान पर तिनका रखा। बोलो पूछो कि कौन हो तुम। तो बोलता है हम अहिल्याबाई हैं। देखिए हम अहिल्याबाई हैं, यानी अहिल्याबाई उसकी माँ है, सेठ की, राजा की। तो पूरा विश्वास हो गया कि हमारा माँ बाप ही ये पिल्ला पिल्ली बना हुआ है। कहमा से जीव आइल, कहमा समाइल हो, निर्गुण से हंस आइल और सरगुण समाइल हो। हाँ? कहाँ से जीव आता है, कहाँ चला जाता है। जैसे समुद्र देखे हैं, समुद्र में तिनका बहता है, बहता है, और बहते 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 कहाँ चला जाता है। और नदी में देखते होंगे आप, ये भी होता है भंवर, भंवर होता है ना, तिनका जो है भंवर में पड़ जाता है और घूमते रहता है। 84 के चक्कर में हम भी इसी तरह से घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे जब तक कोई संत हमारी बाह नहीं पकड़े। हाँ, सोवत रहिए हम नींद भरी हो, सदगुरु दिहले जगाए। हाँ? हम लोग जन्म जन्मांतर से सोए हुए हैं, लेकिन सदगुरु क्या करते हैं, हमारी हाथ पकड़ करके सच्चा रास्ता दिखाते हैं, और हम लोग सच्चे रास्ते पर चलते 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 फिर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो मानव जीवन का लक्ष्य केवल खाना सोना नहीं है, केवल विश्व का भोग नहीं है, केवल धन कमाना नहीं है, केवल मकान बनाना नहीं है। तो फिर मानव जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना, है ना। अपने आप को जानिए, आप कौन है। कस्तम, तुम कौन हो, इस तत्व को आप जानिए। हम सब कुछ जानते हैं, अपने को जानते हैं, अपने पत्नी को जानते हैं, अपना बेटा को जानते हैं, अपने माता को जानते हैं, पिता को जानते हैं, देश विदेश के लोगों को भी जान लेते हैं। लेकिन दुख की बात है हम अपने परम पिता को नहीं जानते। हम अपने परम पिता को भी जाने। ये गुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। ये परम पिता हमारा कौन है ना, जिसको मैं कहता हूँ वो कौन है। इस तत्व को जानिए। इसको कैसे जानिएगा, संत के माध्यम से जानिएगा, आप ध्यान के माध्यम से जानिएगा। इसलिए संत लोग कहते हैं ध्यान भी करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो ध्यान करो, अपराह्न काल में ध्यान करो, शाम में ध्यान करो, सत्संग करो। हमारे गुरु महाराज ने स्तुति विनती बताया है ना। सभी संत, चाहे कबीर साहब हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे पलटू साहब हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे सहजोबाई हो, सभी संतों का एक ही मत है। गुरुदेव ने कहा जे पहुँचे ते कह गए, सबकी एक ही बात, और सबसे आने एक मत, तिनकी एक ही जात।
ये भी पहुंच गए, सबने एक ही बात कहा, उस ईश्वर को जानो। तो ईश्वर को जानने के लिए ही हम लोग इतना सत्संग करते हैं। तो भगवान राम कह रहे थे कि मानव का शरीर क्या है, नर्तन भव बारिद कर बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर क्या है भाई, तो कहते नाव है। और संत सदगुरु क्या है, तो कहते मल्लाह है। और परमात्मा की कृपा क्या है, तो कहते अनुकूल वायु है। तो 3 सूत्र हुआ, मानव का शरीर नाव है, संत सदगुरु मल्लाह है, और ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। अगर केवल एक ही कंडीशन हमें मिला हो, एक ही सुविधा मिली हो कि नाव हमें मिल गया, यानी मानव का शरीर मिल गया, तो क्या केवल नाव मिलने से आप नदी पार कर जाएंगे? नहीं पार करेंगे, आपको मल्लाह के शरण में जाना पड़ेगा। और फिर जब संत सदगुरु मल्लाह बैठ जाएंगे नाव पर, तो फिर वायु भी अनुकूलित हो जाएगी। हाँ, वायु क्या होगी, अनुकूलित हो जाएगी, ईश्वर की कृपा आपको मिल जाएगी। इसलिए बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। देखिए, सब कृपा आपको मिल जाए, अपनी भी कृपा मिल जाए, ईश्वर की भी कृपा मिल जाए। किसान खेती करता है, खेत में बीज बोता है, ठीक है, पानी भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं, और कीटाणुनाशक दवा भी छिड़कते हैं, लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश न पड़े तो क्या पौधा विकसित होगा? नहीं हो सकता है। इसी तरह से सब कृपा हमें मिल जाए, लेकिन गुरु की कृपा न मिले तो सब बेकार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। हमारी श्रुति संसार में फंसी हुई है, कौन छुड़ाएगा? मन विषय विकारों से हटता नहीं है, गगनगामिनी मन होता नहीं, सूरत ऊर्ध्वगामिनी होता नहीं। गुरुदेव कहते हैं, गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ा। बड़ा सुंदर भजन सुन रहे थे हमारे गायक जी। गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना, और दया करके सद्गुण की धारा गाना। हे गुरुदेव, हमारे सूरत को गगनगामिनी बना दीजिए, आप दया कीजिए, आप दयावान हैं, आप दया के सागर हैं। कोई ऐसी दया नहीं करेगा, न कोई देवी देवता करेंगे, न माता करेंगे, न पिता करेंगे। माताओं से अधिक छोह करे गुरु, और पितुओं से अधिक बलाई है। बाबा चरणदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिन और न जान, मान मेरो कहो, चरणदास उपदेश विचारत ही रहो। गंगा सम गुरु होय, पाप सब धो बही, सूरज सम गुरुदेव तिमिर हर ले बही। गुरु ही को धरो ध्यान, नाम गुरु को जपो, आपा दीजे भेंट, पूरन गुरु ही थपो। समरथ श्री सुखदेव, कहा महिमा करो, अस्तुति कही न जाए, शीश चरणन धरो। गुरु के चरणों पर शीश काट करके भी चढ़ा दिया जाए तो हम गुरु के ऋण से ऋण नहीं हो सकते, इतनी कृपा है गुरु की। इसलिए गुरु के कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट नहीं जाने भृंग को, और कर ले आप समान। गुरु की बड़ी महिमा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में गुरु के ऊपर एक बोला, एज ए गार्डनर इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स सो देम एज ए स्किल, एज ए बार्बर इनहैंस द ब्यूटी ऑफ द मैन्स फेस एंड मेक्स इट लवलियर। सदगुरु क्या है तुम जानते हो? जैसे कुंभकार मिट्टी से सुंदर घड़ा बना देता है, कारपेंटर लकड़ी से सुंदर टेबल कुर्सी मेज बना देता है, और कुंभकार मिट्टी से सुंदर घड़ा बना देता है, सदगुरु भी बहुत सारे भक्त का निर्माण करते हैं, बहुत सारे भक्त को बना देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में प्रवचन दिए तो हर पेपर में, हर मैगजीनों में स्वामी जी का रंगीन फोटो सहित बुरी बुरी प्रशंसा आई उसमें। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा, गुरु क्या भला है? उनसे स्वामी जी से पूछा, गुरु क्या देते हैं हमें महाराज, गुरु क्या दे सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, तुम आज एक विवेकानंद के प्रवचन को सुनकर दंग रह गए हो। हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस चाहे तो आसमान में जितने तारे हैं और धरती में जितने धूल हैं उतने विवेकानंद को पैदा कर सकते हैं। और विवेकानंद जी महाराज ने कहा,
हमारे जैसे 3 व्यक्ति को दो, मैं संपूर्ण दुनिया में क्रांति ला दूंगा, संपूर्ण दुनिया को बदल दूंगा। महापुरुष 39 साल की अवस्था में शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन दुनिया को हिला करके गए। आज अंग्रेज लोग भारत के संतों को मानता है, भारत के संतों को मानता है। अगर ये सब महापुरुष नहीं होते, दुर्भाग्य है जब ऐसे संत जिंदा होते हैं तो हम उनका कदर नहीं करते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो हम रोते हैं। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आज हमारे युवक का चेहरा देखिए तो मुंह लटका हुआ है, उदास और हताश बैठे। युवतियों को देखिए तो उदास और हताश बैठे। अरे तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम इतना पावर है। प्रभु ने तुमको कर दान किए, मन वंचित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उसको न हो तो कहो किसका है दोष हो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। तुम जन्मी हो जगदीश्वर के, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। भाग्य के भरोसे मत बैठो, तुम्हें बहुत बड़ी ऊर्जा है। तुम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मानव हो, तुम दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। और वो लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए परमात्मा ने तुमको इस संसार में भेजा है, इसलिए घबराओ नहीं। स्वामी जी ने कहा, एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचने के पहले मत रुको। हम छोटी छोटी बात में घबराते हैं, ये कैसे होगा, अरे सब होगा। वेल बिगन इज हाफ डन, बोलते हैं ना, नाधा तो आधा। कोई भी काम को सोच करके तब करो, पूरी हिम्मत के साथ करो। ऐसे ही कोई मन में बात आ गया उसको करने ना लगो, उस पर विचार करो, गहराई से विचार करो। और 10 समझदार व्यक्ति, सफल व्यक्ति से आप सलाह लो और उस काम को करो, तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। आप नाम सुने होंगे, एक नाविक 90 पुर्तगालियों को लेकर खोज में निकल गया। 3 साल तक नाव पर चलता रहा, लेकिन देश की खोज नहीं हुई। सब नाविक मिलकर के विचार किया, हम पागल आदमी के चक्कर में पड़ गए हैं, इसको मार करके फेंक देंगे। मीटिंग कर लिया 90 नाविक मिलकर के, बोले पागल है। मीटिंग सुन रहा था वो, जब मीटिंग समाप्त हो गई तो बाहर निकल करके आया तलहटी से, कहा मीटिंग हो गई, हमें मार डालो। उन लोगों को लगता सुन लिया है क्या, हम लोग का मीटिंग सुन लिया है। बोला मैं सब कुछ सुन लिया हूं, मुझे मार डालो। बोला सुन लो, मैं मार तो जरूर दूंगा तुम्हें, अगर 3 दिन तक और इंतजार करूंगा। उन्होंने कहा 3 दिन तक और इंतजार कर ले, अगर चौथा दिन जमीन की खोज करने नहीं कर लिया तो मुझे मार डालना। और एक बात और सुनो, हमारे पास 3 दिन का भोजन है और 3 दिन का पानी है, चौथा दिन का नहीं है। अगर वापस तुम लौटना चाहोगे, हमको मार भी डालोगे और सोचोगे वापस लौट जाए, तो तुम्हें वापस लौटने में 3 महीना लगेगा, तो ऐसे भी मर जाओगे भूखे प्यासे। इसलिए 3 दिन, इतना दिन इंतजार किया हो तो 3 दिन और करो। 30 दिन इंतजार किया, चौथा दिन सुबह में ही सूखा जमीन आ गया। वो कौन जमीन था, वो अमेरिका था। और वो आदमी कौन था, वो कोलंबस था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया और उसका नाम दुनिया में विख्यात हो गया। धीरज धरे से उतरे पार, धीरज रखो। ध्यान करने में भी कठिनाई लगता है, ये कैसे होगा। सत्संग करना भी कठिन लगता है, ये कैसे होगा। अरे होगा, हिम्मत रखो। एक बार की बात है, एक गाड़ीमान
एक गाड़ीमान जो है बैलगाड़ी लेके जा रहा था, बारिश हो गई थी तो कीचड़ हो गया था थोड़ा, तो उधर से भी बैलगाड़ी आ रही थी, तो रास्ता कम है, तो इन्होंने सोचा थोड़ा सा बैलगाड़ी का चक्का नीचे कर लेते हैं। बस चक्का नीचे किया, बस धंस गया। पूरा लोड था चावल, 5 क्विंटल चावल था बैलगाड़ी पर। अब चक्का धंसता चला गया, कितनों मारे तो निकले नहीं, तो बेचारा उदास हो गया। उदास होकर के एक हनुमान मंदिर था, हनुमान मंदिर में जाकर बैठ गया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। एक महात्मा जी आ रहे थे, महात्मा जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बहुत उदास हो? बोला, हाँ बाबा देखिए ना, हमारी बैलगाड़ी का चक्का कीचड़ में धंस गया है, निकलता नहीं है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो बाबा यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। बोला, बेटा देखो, केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ो और धक्का भी मारो। हनुमान चालीसा पढ़ता रहा और धक्का भी मारा, बैलगाड़ी का चक्का ऊपर आ गया। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी अपना बल भी लगाओ, अपना ताकत नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। विद्यार्थी एक बार फेल हो जाते हैं, अरे महात्मा गांधी 10 बार में पास किए। हाँ, एक राजा 16 बार हार चुका था, 17वां बार में विजय मिली। कैसे मिला? एक चींटी थी, वो दीवार पर चढ़ती थी और गिर जाती थी, चढ़ती थी, 16 बार चढ़ी, 17वां बार में चढ़ गई। बोला एक बार और हम भी युद्ध करेंगे, एक बार और टक्कर लेंगे। और उस बार आक्रमण किया तो सिकंदर को, इसको हरा दिया, चंद्रगुप्त को। हाँ, इसका आंख निकाल दिया एक ही बार में। देखो, तो हम भी अपने जीवन में पुरुषार्थ करें और भगवत भजन भी करें। भजन करेंगे तो हमको अवश्य सफलता मिलेगी, हर काम में हमें सफलता मिल जाएगी। इसलिए मन को छोटा ना बनावे, सत्संग करें, भजन करें। हमारे गुरु महाराज ने कहा, सत्संग करो, ध्यान करो और 5 पाप नहीं करो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, 5 पाप से अपने आप को बचाओ। जो कोई निजघट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से न लगा हो। जो कोई निजघट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम को बचाओ। अपने को 5 पाप से बचाइए, भजन कीजिए। आज सत्संग करने के लिए हमारे धर्मानंद बाबा ने लाया है हम लोगों को, और ये घर जो है स्वर्गीय श्री उपेंद्र बाबू, उपेंद्र शाह जी, उनके 3 बेटा हैं, और बड़ा बेटा का नाम राजीव जी, और दूसरा बेटा का नाम चंदन जी, और तीसरा बेटा का नाम कुंदन जी। ये 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों माता पिता के आदेश पर ही चलते हैं। माता जी भी बहुत पुरानी सत्संगिनी है, और इनकी सब बहुएं भी सब इसी रास्ते पर चलती हैं। बच्चे भी संस्कारी हैं, है ना। मैं तो बहुत प्रभावित होता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा परिवार है। और कई बार मैं यहाँ आया हूँ, सत्संग भी किया हूँ। इस बार ये मकान बनाए हैं और मकान का उद्घाटन के उपलक्ष्य में इस सत्संग का आयोजन करवाए हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह से सत्संग होता रहे और सबों का मंगल होता रहे, सबों का तरक्की हो, सबों का कल्याण हो। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज भी इसी गांव के हैं और बहुत जगह ये रहे, साधु वेश में हैं, बहुत जगह सत्संग भजन करते रहते हैं, प्रचार भी करते रहते हैं। तो जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें यहाँ आए हैं, सबके लिए हम मंगल कामना करते हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।